वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। लेकिन टूनी अब एक भूतिया चिड़िया बन जाती है। वह अपना बदला लेने के लिए बहुत बेताब हो रही थी। नहीं छोड़ूंगी मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। भूतिया स्टूडेंट। टूनी चिड़िया एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसकी माँ सोना चिड़िया दूसरों के घर नौकरानी का काम करती थी और पिता लक्की कबूतर माली का काम करता था। टूनी की उम्र अब स्कूल जाने की हो गई थी और टूनी स्कूल भी जाना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे टूनी का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवा सके। टूनी की माँ सोना चिड़िया जिस घर में काम करती थी, उसकी मालकिन बहुत दयालु थी। जब उसे पता चलता है कि सोना की बेटी स्कूल जाने के लायक हो गई है, तो वह उसका एडमिशन अपनी ही बेटी के स्कूल में करवा देती है। वह बहुत नामी स्कूल था, वहाँ बड़े बड़े घरों के बच्चे ही पढ़ने आते थे। आज टूनी का स्कूल में पहला दिन था। वह खुशी खुशी अपने स्कूल जाती है और अपनी क्लासरूम में सबसे आगे की टेबल पर अपना बैग रखकर बाहर घूमने चली जाती है, क्योंकि अभी क्लास शुरू होने में समय था। टूनी जैसे ही अपनी मालकिन की बेटी मोना चिड़िया के पास जाती है, तो मोना चिड़िया बोलती है, हटो हटो, दूर हटो मुझसे। अजीब सी बदबू आ रही है तुमसे। माना कि मेरी मम्मी ने तुम्हारा एडमिशन मेरे स्कूल में करवा दिया है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि तुम मेरे गले ही पड़ जाओगी। यह मत भूलना कि तुम एक काम वाले की बेटी हो। मोना के पास खड़ी उसकी सहेली रानी चिड़िया बोलती है, क्या यह एक काम वाली की बेटी है? हमें इससे दूर रहना चाहिए, वरना ये हमें अपनी तरह गंदा कर देगी। और दोनों जोर जोर से हंसने लगती है। इनकी क्लास टीचर भी यह बात सुन लेती है कि टूनी काम वाली की बेटी है। सभी बच्चे क्लास में अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। पिंकी टीचर, टूनी तुम सबसे आगे की सीट पर नहीं बैठ सकती, जाओ जाकर सबसे पीछे की सीट पर बैठो। आगे सिर्फ अच्छे और बड़े घराने के बच्चे ही बैठेंगे। टूनी बिना कुछ बोले उदास होकर पीछे चली जाती है। उसी की क्लास में कांचा कौवा भी पढ़ता था। वह भी टूनी को डांट और मार लगवाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन पिंकी टीचर सभी बच्चों की नोटबुक चेक कर रही थी, तो कांचा कौवा चुपके से टूनी का होमवर्क वाला पेज फाड़ देता है। तो उसमें होमवर्क न देखकर टीचर को बहुत गुस्सा आता है। तभी बीच में ही कांचा कौवा बोल पड़ता है, मैम इस टूनी की हिम्मत तो देखो, एक तो होमवर्क नहीं करती, ऊपर से आपके पास नोटबुक और लेकर जाती है। मैम मैंने होमवर्क किया था, लेकिन पता नहीं अब वह कहाँ चला गया। क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? रुको, तुम्हें मैं अभी मजा चखाती हूँ। इतना कहकर पिंकी मैम टूनी को बहुत पीटती है। टूनी बहुत रोती है, लेकिन वह इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। एक दिन मोना चिड़िया को पता चलता है कि टूनी को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, तो वह अपने दोस्त रानी चिड़िया और कांचे कौवे के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वे टूनी को बहला फुसलाकर स्कूल की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर ले जाते हैं और उसे जबरदस्ती छत की दीवार पर बैठा देते हैं। टूनी कहती है, मुझे नीचे उतारो, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, प्लीज मुझे नीचे उतारो। लेकिन वे तीनों टूनी को इस तरह परेशान देखकर बहुत खुश होते हैं। अचानक टूनी को दीवार पर बैठे बैठे चक्कर आ जाते हैं और वह छत से नीचे गिर जाती है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। मोना चिड़िया और उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि यह बात किसी को नहीं बताएंगे, और फिर सब के सब नीचे आ जाते हैं। स्कूल में सभी टूनी की मौत को एक हादसा समझकर भूल जाते हैं, लेकिन टूनी अब एक भूतिया चिड़िया बन जाती है। वह अपना बदला लेने के लिए बहुत बेताब हो रही थी। नहीं छोड़ूंगी मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। भूतिया टूनी अपनी क्लास की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वह देखती है कि पिंकी टीचर किसी बच्चे को मारने के लिए अपनी छड़ी उठाती है, लेकिन जैसे ही वह मारने की कोशिश करती है, तो उसी छड़ी से पिंकी टीचर की खुद की पिटाई होने लगती है। यह देख सभी बच्चे हंसने लगते हैं। टीचर बहुत डर जाती है कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। लंच टाइम में जब मोना चिड़िया और रानी चिड़िया लंच के लिए अपना टिफिन खोलती है, तो उसमें मरी हुई छिपकली थी, जिसे देखकर वे डर के मारे अपना टिफिन फेंक देती है। दूसरी तरफ कांचा कौवा जब बाथरूम में जाता है, तो उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कांचा कौवा कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहाँ भूतिया चिड़िया आ जाती है। कांचा कौवा बहुत डर जाता है और बोलता है, कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना तुमने, इतनी जल्दी भूल गए। और वह कांचे कौवे को मारने लगती है। कांचा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। कांचे कौवे को जब होश आता है, तो वह दौड़ा दौड़ा रानी और मोना चिड़िया के पास जाता है। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो वापस आ गई। कौन आ गई? तभी वहाँ पिंकी टीचर भी आ जाती है। कांचा कौवा डरते डरते सभी को सारी बात बता देता है। कांचे कौवे की बात सुनकर आज सुबह से मेरे साथ भी बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। तभी क्लासरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। क्लासरूम में सिर्फ वे चारों ही थे। तभी किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। अजीब तो अब होगा तुम लोगों के साथ। सभी डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी भूतिया टूनी सबके सामने आती है।
हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें छोड़ दो। भूतिया टोनी गुस्से से, क्या तुमने मुझे छोड़ा था जो मैं तुम्हें छोड़ दूं? भूतिया टोनी एक एक करके सभी को मार देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। वह उस सुनसान जंगल में उड़ती रहती है। तभी अचानक उस पर हमला होता है। अचानक हुए हमले से वह खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। वह देखती है कि एक भूतिया चिड़िया उसके सामने खड़ी है। गर्भवती चिड़िया का बच्चा और भूतिया चिड़िया का हमला। एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था जिसमें टोनी चिड़िया अपने बेटे लक्की कबूतर के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया फिर से माँ बनने वाली थी। घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है, यह सोचकर वे दोनों बहुत खुश थे। टोनी चिड़िया एक दिन अपने घर में बैठी थी और उसका बेटा भी पास ही खेल रहा था। माँ, मैं अकेला खेल खेल कर बोर हो जाता हूँ। जब मेरा छोटा भाई या बहन होगी ना, मैं उनके साथ बहुत खेलूंगा। हाँ हाँ खेल लेना, लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम बाकी है। तभी अचानक उसके पेट में हलचल होने लगती है। वह उड़कर बाहर जाने लगती है। तभी लक्की कबूतर बोलता है, माँ, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बहन तो तुमसे भी ज्यादा शरारती है। उससे शायद भूख लगी है, इसलिए पेट में उछल कूद कर रही है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इस हालत में मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। नहीं मेरे बच्चे, तुम घर में ही सुरक्षित रहो। पता है ना, बाहर शिकारी पक्षी घूमते रहते हैं, तुम उनका सामना नहीं कर सकते। टोनी बहला फुसलाकर लक्की कबूतर को वहीं छोड़ जाती है और खुद खाने की तलाश में निकल जाती है। खाना तलाश करते करते उसे शाम हो जाती है तो उसके पेट में और भी ज्यादा हलचल होने लगती है। टोनी खुद से ही बोलती है, रुको बेटा, थोड़ा सब्र रखो। अच्छे बच्चे इस तरह अपनी माँ को परेशान नहीं करते। कुछ ही देर बाद उसे खाना मिल जाता है। वह भरपेट खाना खाती है और अपने बेटे के लिए भी खाना ले लेती है। लेकिन यह क्या, उससे तो ध्यान ही नहीं रहा कि कब वह दूसरे जंगल में आ गई। रात भी बहुत हो गई थी। वह सोचती है कि मुझे जल्दी घर जाना होगा। तभी अचानक उसके सामने एक बाज आ जाता है। बहुत दिनों बाद कोई शिकार मिला है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बाज की बात सुनकर टोनी बहुत डर जाती है और रोने लगती है और बोलती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ और मेरा एक बड़ा बेटा भी है जो घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। तो मैं क्या करूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। भाई, अपने बच्चों के बारे में सोचो, तुम्हारे भी तो बच्चे होंगे ना, वो भी तो तुम्हारा इंतजार करते होंगे। टोनी की बातें सुनकर बाज को उस पर तरस आ जाता है। ठीक है, तुम जाओ, मैं तो कहीं और से अपने खाने का इंतजाम कर लूंगा। शुक्रिया भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह कहकर टोनी वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दूर जाने पर उसे किसी की आहट सुनाई देती है, लेकिन जब वह आसपास देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वह उस सुनसान जंगल में उड़ती रहती है। तभी अचानक उस पर हमला होता है। अचानक हुए हमले से वह खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। वह देखती है कि एक भूतिया चिड़िया उसके सामने खड़ी है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। प्लीज मुझे जाने दो, मेरा बच्चा मेरा घर पर इंतजार कर रहा है और एक छोटा सा बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। मैं गर्भवती हूँ, मुझ पर रहम करो। मुझ पर तेरी इस बकवास का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तुम्हें मारकर तेरा खून पीऊंगी। टोनी चिड़िया भूतिया चिड़िया के हमले से पहले ही घायल हो गई थी। उसके पंखों से खून बह रहा था, इसलिए वह उस भूतिया चिड़िया का सामना नहीं कर सकती थी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि हे भगवान, अब तू ही मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा कर। तभी वहाँ बाज आ जाता है, वही बाज जिसने कुछ देर पहले टोनी पर तरस खाकर छोड़ा था। बहन, तू भाग जा यहाँ से, मैं संभाल लूंगा इस भूतिया चिड़िया को, मैं देख लूंगा इसे। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। टोनी जख्मी हालत में जैसे तैसे वहाँ से निकल जाती है और घर पहुँचती है। अपनी माँ को इस हालत में देखकर लक्की कबूतर बहुत घबरा जाता है। क्या हुआ माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी यह हालत किसने की? टोनी चिड़िया कुछ भी बताती उससे पहले उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। वह दर्द से तड़पने लगती है और वह एक अंडा दे देती है। टोनी चिड़िया से अब बेहोशी की हालत में चला नहीं जाता। लक्की कबूतर उसे उठाने की कोशिश करता है। उठो माँ, उठो, देखो वह दिन आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। टोनी अधमरी सी हालत में बोलती है, बेटा, कुछ ही दिनों में इस अंडे से तुम्हारी बहन निकल आएगी, तुम उसका ख्याल रखना। हाँ माँ, पहले तुम ठीक हो जाओ। नहीं मेरे बच्चे,
अब मुझे जाना होगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा अपनी बहन का ख्याल रखोगी, उसे शिकारी पक्षियों से बचाओगी। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। टोनी की आंखें बंद हो जाती है, वह इस संसार से विदा हो जाती है। लक्की कबूतर जोर जोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। माँ उठो ना माँ, तुम उठती क्यों नहीं? राजू तोता बोलता है, बेटा हिम्मत रखो, अब तुम्हारी माँ कभी नहीं उठेगी। तुम्हें ही अपने अंडे की देखभाल करनी होगी और एक बड़े भाई होने का फर्ज निभाना होगा। तब लक्की कबूतर खुद को संभालते हुए उस अंडे की तरफ देखता है तो वह अपने गम भूल जाता है और सोचता है कि अब इसके लिए मैं ही तो माँ हूँ और मैं ही बाप। मैं अपनी माँ से किए वादे को मरते दम तक निभाऊंगा। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए, और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।